नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। चौरी चौरा हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे। 4 फरवरी सन 1922 को अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी की आवाज़ को कुचलने के लिए जो किया, उसके बाद पूरे देश से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ और बुलंद होने लगी। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गाँव की है। पूरे देश में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन के लिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में सत्याग्रही शांति मार्च के लिए इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों द्वारा इस शांति मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। तभी एक पुलिसकर्मी द्वारा गांधी टोपी को पैरों से रौंदकर सत्याग्रही को भड़काने का प्रयास किया गया तो सत्याग्रही भड़क गए और थानेदार को उन पर गोली चलाने के आदेश का मौका मिल गया, जिसमें भारत माता के 11 लाल शहीद हो गए और इसके बाद भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम में 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना ने ही चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक अल्लाह जैसे क्रांतिकारियों की सोच को एक कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने 30 अप्रैल 1930 को अपने पूर्व के फैसले, जिसमें 172 लोगों की मौत की सजा को बदलते हुए 19 क्रांतिकारियों को फांसी, 16 लोगों को काला पानी एवं बाकी लोगों को जेल भेज दिया एवं 38 लोगों को बरी कर दिया। इतने लोगों की मौत की सजा से बचाने में बाबा राघवदास और मदन मोहन मालवीय का अहम योगदान रहा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से नाराज होकर कुछ नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया, जिसका नेतृत्व देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। आज इसके 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने समारोह की शुरुआत में कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को भले इतिहास में प्रमुखता से जगह नहीं दी गई, लेकिन इस माटी से मिला उनका खून हमें प्रेरणा देता है। एरो इंडिया 2021 का दूसरा दिन। एरो इंडिया 2021 या देश का इस तरह के एयर इंडिया शो का 13वां एडिशन है, जहां इस एयर इंडिया शो के पहले दिन हमने HAL तेजस के साथ अमेरिका के B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते देखा, जो केवल इस एरो इंडिया 2021 में भाग लेने के लिए भारत आया था। तो वहीं दूसरे दिन इस एयर शो में बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरते नजर आए। इस एयर शो के दूसरे दिन हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित कॉन्क्लेव भी आयोजित हुई, जिसे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि भारत इस क्षेत्र के देशों की रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत की 7500 किलोमीटर की विशाल तट रेखा है। इस क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सहअस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। कोरोना का दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट सबसे घातक। WHO। कोरोना वायरस लगातार वैज्ञानिक को चौंकाने में लगा है और वैज्ञानिक भी लगातार इस वायरस के खिलाफ युद्ध स्तर पर रिसर्च में लगे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के वायरस को ब्रिटेन एवं ब्राजील में पाए गए नए स्ट्रेन से भी ज़्यादा संक्रामक माना गया है। इसे 20H/501YV2 या B1351 के नाम से जाना जाता है। WHO के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पिछले सभी वेरिएंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा संक्रामक है। यह वेरिएंट एंटीबॉडी के प्रभावों को भी कम कर सकता है। यह नया वेरिएंट पिछले दोनों वेरिएंट से 50% ज़्यादा संक्रामक है। हालांकि इस पर और अध्ययन की ज़रूरत बताते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हुए अब तक के अध्ययन इससे दोबारा संक्रमित होने के खतरे का इशारा नहीं करते। इस शोध के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट में एक अन्य म्यूटेशन को E484 का नाम दिया गया है। यह म्यूटेशन ब्रिटेन वाले वेरिएंट में नहीं पाया गया। यह किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी को चकमा देने और कोविड-19 के वैक्सीन के प्रभाव को कम करने में वायरस की मदद करता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।